जंग खंदक, जंग खंदक के वक्त हम पढ़ते हैं कि जो हालात आए थे, हम लोग कभी कभी जंग खंदक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ ज्यादा डिस्कस बदर और उहुद के बारे में कभी कभी होता है, बदर के बारे में बहुत डिस्कस। खंदक के बारे में, खंदक का सिचुएशन आपको पता था, पूरे के पूरे जजीरतुल अरब के लोग आए थे मारने के लिए मदीना। जिन यहूदियों के साथ मुआहिदा हुआ था कि अगर हम पर हमला हुआ आप हमारी हिफाजत करना, वो लोग भी धोखा दे दिए। हर जगह से घिरे हुए, खाने के लिए नहीं। आता है ना कि पेट पर क्या बांधे थे? पत्थर। ये पेट पर पत्थर बांधने का मतलब पता है ना आपको क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको पता होगा, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे बॉडी को एक वेट होता है, हमारे बॉडी को वेट है, हमारे कंधों का वेट और सर का वेट जो है हमारा पेट के मसल संभालते हैं। जब आप बहुत दिन खाना नहीं खाते, आपके पेट के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो आपके बॉडी का वेट संभाल नहीं सकते, इसलिए पत्थर बांध के वो मसल्स को बांध देते हैं ताकि आपके मसल्स आपके पेट को, अपने बॉडी को संभालें। वो शिद्दत की भूख, वैसे भूख में थे, और ऐसे भूख में क्या कर रहे थे? खंदक खोद रहे थे। एक तरफ से पूरा जजीरतुल अरब, एक तरफ से यहूद, दूसरे तरफ से भूखमरी। ऐसे वक्त में सहाबा खड्डा खोदने के वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, तोड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता था कि जंग खंदक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का ऊपर का एक भी ऐसा बाल नहीं था जिसमें मिट्टी लगी हुई नहीं थी। यानी सबसे पहले आप थे, दूसरों से नहीं करा था। ये लीडरशिप क्वालिटी है। दूसरे भाई खड्डा खोदो, मैं ऊपर बैठूंगा, चाय पीऊंगा, नहीं, खुद सबसे आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में भाला लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मारा पत्थर को, पत्थर नहीं टूटा, पत्थर में से एक चिंगारी निकली। चिंगारी किस तरफ गई? रोम की तरफ गई, नॉर्थ। और एक मारा, सेकंड चिंगारी आई, किस तरफ गई? पर्शिया की तरफ गई। तीसरा मारा, पत्थर टूट गया, तीसरी चिंगारी निकली, कहां गई? एबिसीनिया की तरफ गए। साहबा ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या है ये? समझ में नहीं आया। 3 चिंगारी निकली, तीनों चिंगारी 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जब पहला मैंने मारा, जो चिंगारी निकली, जब मैंने उस चिंगारी को देखा, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे कैसर के महल दिखाए। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे क्या दिखाए? कैसर के महल, उस वक्त का सुपर पावर रोम। दूसरा चिंगारी जब मैंने मारा, उसको जब मैंने फॉलो किया चिंगारी को, तब अल्लाह ने मुझे किसरा के महल दिखाए, उसका महल दिखाए। और तीसरा जब मैंने मारा, मुझे एबिसीनिया के महल दिख रहे, एबिसीनिया इथोपिया के मुझे महल दिखे। इसका मतलब क्या है? हमारी कहानियां खत्म होने वाली नहीं है, ये सारे हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं। आपको लग रहा है कि ये सब लोग मिलके हमें खत्म करेंगे, मदीना ही है हमारे पास और कुछ भी नहीं, ये सब लोग मिलके मदीना को खत्म करने के लिए आए। हमारी कहानियां खत्म होने वाली नहीं, हमारी बहुत लंबी कहानी है, ये पॉजिटिविटी है। तो आप लोग भी, मैं हजरत के बात को मैं वापस वाजी करके बताता हूँ। उलमाओं की, मैं उलमाओं का एक प्रोग्राम किया था, बहुत सारे उलमा आए थे। प्रोग्राम होने के बाद उलमा मुझसे कंप्लेंट किए, नहीं अनीस भाई आप जो बताए बात सही है, ये बात लेकिन हम मस्जिद में बोलेंगे, दूसरे दिन जॉब में नहीं रहेंगे, दूसरे दिन जॉब से निकाल देंगे हमें, समझे? तो मैं उन उलमाओं से मैं हमेशा उलमाओं से कहता हूँ, आप ये हालात मत बताओ, आप सोल्यूशन भी मत बताओ, आपका काम नहीं है। हालात भी मत बताओ, सोल्यूशन भी मत बताओ, आप सिर्फ मुसलमानों के अंदर गैरत पैदा करो, बस सिर्फ गैरत पैदा करो, सिर्फ गैरत पैदा करो। ये कौम के अंदर आप गैरत पैदा करेगी, ये कौम खुद सोल्यूशन निकाल देगी। आज हमारे गैरत को ही मार दिए ना, और आप मिंबर से गैरत पैदा करने में कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा। कुरान और हदीस से ऐसी बातें बताओ, प्रैक्टिकल बातें बताओ जिससे गैरत पैदा होती है। अनफॉर्चुनेटली वैसा कंटेंट उनके पास नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कंटेंट नहीं होता। छोटा मिसाल आपको बताता हूं। आपने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम फतेह किया, सुना होगा ना? फतेह किया, उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है। रिचर्ड आया था सेकंड क्रूसेड में, तीसरे क्रूसेड में। रिचर्ड क्या लेके आया था पता है आपको? लंदन से रिचर्ड क्या लेके आया था पहली बार? कैटापोल्ट लेके आया था। कैटापोल्ट का मतलब वो लकड़ी की बहुत बड़ी एक चीज होती है ना, जिसमें पत्थर रख के मारते हैं, ऐसा दूरबीन जैसा, हाँ, वो पत्थर रख के मारते हैं, उसमें दूर तक जाता है पत्थर। अब ये कैटापोल्ट को क्या करना है? यहाँ से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आर्मी जो है उस कैटापोल्ट पर आग उड़ा रही थी, आग जलाने के लिए।
لیکن وہ کیٹاپولٹ اتنا بڑا تھا کہ آگ اڑائیں گے آگ سلپ ہو کے نیچے چل جاتی تھی. اب آگ لگنا ہے تو آگ رکنا ہے نا. اس وقت ایک مسلم سائنٹسٹ آتا ہے, وہ مسلم سائنٹسٹ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایک سلیوشن بنایا ہے, پہلا یہ سلیوشن آپ اس کیٹاپولٹ پر پھینکو, وہ سلیوشن اس کیٹاپولٹ پر چپک جائے گا, اس کے بعد جب آپ آگ لگائیں گے وہ آگ کیٹاپولٹ میں چپک جائے گی اور جل جائے گی. تو ویسا ایک سلیوشن بنایا گیا, اس سلیوشن کو پہلے تیروں سے پھینکا گیا, اس کے بعد آگ لگایا گیا اور کیٹاپولٹس پورے جلا دیے گئے. اب یہ چیز جب آپ نوجوان بچوں کے سامنے بتائیں گے, ہمارے بچوں کے سامنے سائنٹیفک کانسیپٹ آئے گا کہ ہمارے پوروجوں نے اس طریقے کے سائنٹیفک کانسیپٹ کیے تھے. لیکن ایسی باتیں کہاں آتے ہیں؟ آج سائنٹسٹ کے بارے میں سننا ہے تو ایلن مسک کی بات سننا ہے, یا پھر اس کی مارک زکربرگ کی بات سننا ہے, مولویوں کی بات نہیں سنیں گے سائنٹسٹ بننے کے لیے. تو یہ جو پازیٹیوٹی جو آپ نے بتایا ویری ضروری ہے. حالات بتائیں گے تاکہ دنیا میں رہنا ہے, ہوا میں نہیں رہنا ہے, لیکن اس کا سلیوشن قرآن و حدیث کی سیرت سے بتانا بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.